अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अली सरदारी, आप देख रहे हैं सरदारी मीडिया। तो आज हम बात करेंगे कि इमाम साजिद को जो महाना इजाज़ियत दिया जा रहा है, तो अगर इमाम साहिब मस्जिद छोड़ते हैं या मस्जिद तब्दील करते हैं तो इस सूरत में क्या होगा। अगर मस्जिद छोड़ते हैं तो क्या उनका इजाज़िया बंद कर दिया जाएगा, या अगर मस्जिद तब्दील करते हैं तो क्या उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फिर से होगी। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई इमाम साहिब मस्जिद छोड़ते हैं क्या उनका इजाज़िया कार्ड बंद हो जाएगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। पिछले दिनों की बात है, बात कर लेते हैं। मुझसे एक साथी ने कहा कि हम एसी ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तो वहाँ एक मस्जिद के इंतज़ामिया मुतवल्ली हाज़िर हुए और बात करने लगे कि एसी साहिब, हमारे जो इमाम साहिब हैं वो मस्जिद छोड़ गए हैं, तो अब हम उनका इजाज़िया बंद करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप हमारी मदद करें, उनका इजाज़िया कार्ड बंद कर दें। तो आगे से सेक्रेटरी साहिब ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। कहाँ के भी देखें कि जो इजाज़िया महाना दिया जा रहा है तो उसका मस्जिद के साथ कोई वास्ता नहीं है, तो ये इमाम मसाजिद की खिदमत है, मस्जिद के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो देखिए, ये जो इमाम मसाजिद होते हैं इन्होंने 8 साल दर्स निज़ामी किया होता है, फिर मुफ्ती का कोर्स किया होता है, इसके बाद फिर वो किसी मस्जिद में दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, दीन इस्लाम के पैगाम को आम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये जो इजाज़िया है तो इनके इजाज़ में फ़ंड जारी किया है, ना कि मस्जिद के लिए फ़ंड जारी किया है। तो जब भी कोई इमाम साहिब मस्जिद छोड़ते हैं तो वो हरगिज़ इतनी आसानी से ये इजाज़िया कार्ड इंतज़ामिया के हवाले ना करें, बल्कि वो अपने पास ही रखें। तो एक दो लोगों के कहने से कभी भी इजाज़िया कार्ड बंद नहीं होगा। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा लोग सख्ती करते हैं, एसी के पास जाते हैं, तो इस सूरत के अंदर केस की नोयत कुछ और हो सकती है। तो इसलिए इमाम साजिद को चाहिए कि इंतज़ामिया के कहने पर कार्ड इंतज़ामिया के हवाले मत करें, बल्कि अपने पास रखें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और दूसरी बात कर लेते हैं, अगर कोई इमाम साहिब मस्जिद तब्दील करते हैं तो इस सूरत में क्या होगा। अगर इमाम साहिब मस्जिद तब्दील करते हैं तो इस सूरत में उनकी लोकेशन तब्दील की जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप वेरीफाई हुए थे तो आपने एक फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म में आपने अपनी A to Z इन्फॉर्मेशन ऐड की थी। तो ऐसे ही आपने एक फॉर्म लेना होगा, वो एसी ऑफिस से मिल सकता है या आप नेट से निकलवा सकते हैं। वो फॉर्म आपने फिल करना है, तो उसमें आपने अपना साबका पता और मौजूदा पता ऐड करना होगा। तो एक प्रोसेस है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो कितना वीक है, तो पे ना जाने कितने दिन लग सकते हैं, आपका इजाज़िया पेंडिंग में लग जाएगा। तो इस वजह से आप कोशिश करें, जहाँ पे आप इमामत व खिताबत के अहकामात सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ पे रहें, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करें। अगर आप बार बार जगह तब्दील करेंगे तो इस सूरत के अंदर आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से इजाज़िया आप ज़ाया मत करें। ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।